हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा स्टील इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, द रोल्ड स्टील बीम्स आर मेनली यूज्ड फॉर। रोल्ड स्टील बीम किस लिए काम में आते हैं, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन है, इन द बिल्ट अप सेक्शंस ऑफ कॉलम, टू रजिस्ट बेंडिंग, टू रजिस्ट एक्सियल फोर्स, कंप्रेसिव हो या फिर टेंसाइल हो। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तीनों ही ऑप्शंस के लिए हम रोल्ड स्टील बीम्स काम में ले सकते हैं। चाहे बिल्टअप सेक्शन की तरह काम में ले सकते हैं, बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए और फोर्स को रजिस्ट करने के लिए भी हम बीम रोल्ड स्टील बीम काम में लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द नंबर बाई विच द यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज डिवाइडेड टू गिव दी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। इफ डेल्टा पी इज द मैक्सिमम प्रोबेबल डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ पी एंड डेल्टा एफ इज द मैक्सिमम प्रोबेबल डेविएशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इंटरनल लोड एफ, देन द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू। तो डेल्टा एफ है, ये भी डेविएशन है, और डेल्टा पी भी डेविएशन है एक्चुअल वैल्यू से। लोड एक तरफ पी है लोड और एक तरफ स्ट्रेंथ है पी। हमसे पूछा है मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होगा 1 प्लस डेल्टा एफ अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, ये होगा मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 प्लस डेल्टा एफ अपॉन एफ upon 1 minus delta P upon P. The value of Poisson's ratio for steel within the elastic region ranges from, important question है, जो स्टील की Poisson's ratio की वैल्यू होती है वो 0.25 से और 0.33 के बीच में होती है। 0.25 से 0.33 के बीच में होती है स्टील की Poisson's ratio की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ रिवेट इज एक्सप्रेस्ड बाई दी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, जो साइज ऑफ रिवेट है वो हम सेंक डायमीटर के द्वारा बताते हैं। सेंक डायमीटर के द्वारा बताते हैं। डायमीटर ऑफ सेंक हमको बताता है कि रिवेट की साइज क्या है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दी हॉट ड्राइवन रिवेट्स आर पावर ड्राइवन सॉप रिवेट्स, हैंड ड्राइवन रिवेट्स, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स रेंजेस फ्रॉम। तो उसका डायमीटर रेंज वेरी करता है 12 से और 22 mm के बीच में। कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स का जो डायमीटर है वो 12 mm से 22 mm के बीच में वेरी करता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूकेटिव रिवेट्स ऑफ एडजेसेंट चेन्स एंड मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि फोर्स लग रहा है इधर, उसके नॉर्मल यानी कि राइट एंगल में हम अगर दो कंज्यूकेटिव रिवेट्स के बीच में डिस्टेंस मीजर करते हैं तो उसको बोला जाता है गॉज डिस्टेंस। जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये जो दो हैं ये रिवेट हैं। अगर हम फोर्स के डायरेक्शन में लंबवत जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा गॉज। ठीक है, और यदि हम फोर्स के डायरेक्शन की दिशा में जा रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पिच। ठीक है, पिच और गोज दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पिच बोला जाएगा जब हम फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, गोज बोला जाएगा जब हम फोर्स की नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर नॉर्मल डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मीजर करते हैं एंड वाली तो उसको एज डिस्टेंस बोला जाता है, और यदि फोर्स की डायरेक्शन में मीजर करते हैं उसको एंड डिस्टेंस बोला जाता है। ये भी दोनों आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर पूछा था राइट एंगल के लिए, तो गोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू दी strength of joint against shearing of the rivets, strength of joint against bearing of the rivets, strength of plate in tearing and least of the value obtained in ABC। तो करेक्ट आंसर होगा, आपको पता ही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, लीस्ट ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन ABC। यानी कि टीयरिंग, शियरिंग और बियरिंग, इन तीनों में जिसमें भी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट हो जाएगी। ठीक है, इफ द सेम नंबर ऑफ रिवेट्स आर यूज्ड इन द जॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न विल यील्ड हाईएस्ट एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे
यानी कि इनमें से हाईएस्ट एफिशिएंसी कौन सा पैटर्न, कौन सा जॉइंट आपको बताएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपको डायमंड रिवेटिंग, आपको याद रखना है। डायमंड पैटर्न सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, डायमंड पैटर्न। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।